नमस्कार नमस्कार। आनंद जी। तो ये किस में डालोगे अभी? ये सब यूट्यूब में? हाँ जी। अच्छा, क्या पूरा हाल चाल है आपके? पूरा पूरा का पूरा वीडियो? हाँ जी। तो हमारी विजिट यहाँ की? हाँ जी। कैसे अच्छा, हो? ठीक जय है। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कहाँ से हो आनंद जी? यूएसए, कैलिफोर्निया। ओके। वैसे बॉर्न जामनगर, जामनगर गुजरात। गुजरात। यस। तो यहाँ आए थे विजिट के लिए माल्टा। ओके। तो दिस इज ए गुड मेमोरी फॉर मी कि भाई मैं मैं तो आपको हीरो याद भाई कर से रहा था मिला। पिछले और साल से आपको याद कर रहा नहीं, था। मेरे पास नंबर था बस बहुत मेरे टाइम पास से। भी नंबर था पर मैं वेट कर रहा था कि आप आनंद जी मुझे तो मैसेज करेंगे। मेरे पास वो क्या था कि मैं ये सोचा कि भाई यहाँ होंगे कि नहीं होंगे, जी। क्योंकि यहाँ भी जो जॉब करने आते हैं मैंने देखा हाँ। कि दे आर ऑल टेम्पररी। मे भी 2-3 साल से ज़्यादा रहते नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है वो खाली गेटवे बना दिया है आने का, आने के लिए। जी जी जी। तो जो लोग आते हैं वो स्टूडेंट या ऐसे कैसे भी करके आ जाते हैं, एडमिशन लेके कहीं ना कहीं भाग जाते हैं। जी जी। तो मुझे 2-3 आदमी मालूम है जो स्टूडेंट पे आए थे। हम्म। पेरिस भी गए, कोई अपना स्पेन भी गए, लेकिन कहीं जमा नहीं, फिर वापस इंडिया चले गए। अब हालत ये है कि वो लोग वापस जाके फिर वापस ट्राई करते हैं कि कहीं ना कहीं परमानेंट मिल जाए। और उनके लिए तो बैड न्यूज़ ये है कि जब वो स्टूडेंट पे आए थे तो बिना पढ़ाई के लिए पैसे के लालच में बस वो काम करते रहे जी। और फिर उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, उनको वापस जाना पड़ा। सो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। जी जी, मैं ये बोल रहा था आपको और मैं ये पूछना चाह रहा था अभी 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 की जो सिचुएशन जो चल रहा है अभी का यूएस का क्या चल रहा है? यूएस काफी का लोग जाना चाहते हैं यूएस और जा भी रहे हैं और आपने देखा भी डिपोर्ट हो रहे हैं काफी लोग। हाँ, डिपोर्ट हो रहे हैं तो अभी बहुत का लोग। क्या सिचुएशन है, जाना चाहिए या नहीं अब जाना अब चाहिए? दो चीज है वहां पर आपका जो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मैं ये बोलूं कि हमारे टाइम पे तो कंप्यूटर था नहीं जी कि जी। हम कंप्यूटर आईटी में बन के कोई, जैसे ट्रम्प बोल रहा है कि स्किल चाहिए, तो स्किल हम नहीं बन सकते थे उस टाइम, क्योंकि कंप्यूटर था नहीं। आई मीन कंप्यूटर था लेकिन आम जनता के लिए नहीं था। जी जी। जैसे एक जीपीएस का बताऊं मैं, तो मैं जिस जमाने में आया था तो मैं पेजर यूज करता था। पेजर साथ में रखते थे, बिप बिप बोलता था, जिसका नंबर आया हम खड़े रह के उसको कॉल करते थे। जी जी जी। तो फोन भी हमारे पास नहीं था। वो वो सिचुएशन थी जो टेक्नोलॉजी वहां से लेके आगे से वो रोड के लिए भी एटलास लेना पड़ता था। पूरा एटलास लेके दो, फिर जगह ढूंढो, जाना है, लिख लो या तो मार्किंग कर लो और फिर ट्रैवल करो। तो बहुत टाइम लगता था। अब उस टाइम भी जीपीएस आया गार्मिन करके, वो लोग का पैसा था हर महीने का। बाद में दूसरा भी उसका अपोजिशन में आया कोई, तो उसके बाद में क्या हुआ कि ये लोग ने पैसे कम कर दिए। कम करने के बाद बंद भी कर दिए कि खाली इक्विपमेंट लो, गाड़ी में लगाओ, वो अपने आप रास्ता दिखाते जाएगा। वो भी निकल के बाद में जब गूगल ने एडवांस किया तो अब तो फोन के ऊपर ही सारा कुछ आ गया। तो अब आप गूगल मैप से ही घूम रहे हो वर्ल्ड वाइड टूर जो गूगल मैप से ही वर्ल्ड वाइड घूमना है, दैट्स ओनली चॉइस। बट कोरिया में नहीं चलेगा ये। आप कब इंडिया से कब आए थे यूएस? 71, 1971। 1971 कितना एज है सर आपका? 77 खत्म होने को आएगा, जनवरी में 78 होगा मैं। आप 78 के हैं? 77 खत्म मतलब 78 या है 78 होगा। और 1971 में आप यूएस गए थे? जी। और तब यूएस से तो फिर पहले, यूएस जाने से पहले मैं आई ट्रैवल टू केनिया, तंजानिया, जाम्बिया, कोंगो। ये यूएस जाने से पहले की पहले मतलब पैदा होते ही निकल लिए थे बाहर के लिए? नहीं, पैदा होने से तो पहले तो स्कूल का वो क्या बोलते हैं, एसएससी किया। मुझे मैं आपको देख रहा हूँ ना। एसएससी किया, एसएससी के बाद में कॉलेज किया और कॉलेज के बाद में शादी और फिर ट्रैवलिंग शुरू किया। अच्छा, मतलब आप 1971 से बाहर निकले और उसके बाद यूएस आप गए? हाँ, पूरा घूमते घूमते मतलब ये
एक जर्नी रही एक जर्नी रही। उसके बाद यूएस आप जाके सेटल जी हुए। जी। यूएस का फर्स्ट टाइम का आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या रहा, कैसा फर्स्ट लगा? टाइम इट वाज वेरी नाइस। वेरी जब नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब पहली जब बार मैं गए रास्ते थे। पे निकलता था, हाँ, समर में पहुंचा था तो कुर्ता पजामा पहन के निकलता था, तो लोग, क्या बात गोरे लोग पूछते थे कि भाई आर यू रिलेटेड टू गांधी? है। तो मुझे आप लग बोलना भी रहे पड़ता हो, था हाँ? कि मैं गांधी का रिश्तेदार नहीं हूँ। लग रहे हो आप रिश्तेदार गांधी जी के, पता है। तो ये पूछते थे सब। हाँ। पर उसके बाद में जब फ्लो शुरू हुआ इंडियन का, हम्म, इट्स गुड कि भाई लोग निकलते हैं, आई एम हैप्पी। बट एक ही चीज है कि हम लोग गलत करने में बहुत माहिर है, एडवांस है हम लोग, बहुत एडवांस है। क्योंकि हमें डर नहीं जितना लगता गलत कंप्यूटर करने एडवांस में। नहीं है, हाँ। उतनी इंडियन कम्युनिटी है ना वो। वैसे इंडियन तो पहला नहीं बोल सकता हूँ, उससे पहले पाकिस्तानी बोल सकता हूँ, डेफिनेटली। मतलब दुश्मनों पे वार करना ही है, किधर से भी नहीं नहीं, करो। बात तो नहीं कर करना रहे है, हो ना। पर है ही है। ये रियलिटी है ये सर। ये झूठ झूठ बोलने में बहुत माहिर है। नहीं, उनको डर नहीं लगता ना, उनको वापस नहीं जाना, तो हाँ, हमारे दिल में उनके क्या पास देखो, कोई डर नहीं है। देखो, अभी भी जैसे देखो यहाँ अभी भी पंगा कर रहा है ना, हम्म, हमारे यहाँ शरिया लो लेके आओ, ये कर, वो डर नहीं है उसको, कुछ भी हो जाए हम पंगा करेंगे, जो भी करना है करो। नहीं चलो, वो तो सब उनकी टेंशन है, उनका काम। मेरा कहने का मतलब था कि हम लोग देखो ना, अभी हम जाने के इच्छुक रहते हैं अपनी होम कंट्री ना, हम जाना चाहते हैं इंडिया भी, हाँ, इंडिया भी जाना चाहते क्योंकि हैं, हमारे लेकिन दिल में है। उनके वो नहीं है, उनको चाहिए डॉक्यूमेंट, चाहिए पासपोर्ट चाहिए, हाँ तो उस हाँ चक्कर में बाहर निकले होते हैं। हाँ, वो उनकी गलती नहीं है, वो मजबूरी है। वो मजबूरी है। तो उनकी सभी जगह, लोग झूठे भी नहीं है, सभी लोग सच्चे भी नहीं है। तो आप 71 में गए थे, उसके बाद आपकी गुड जर्नी रही, आप रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट है, लेकिन जॉब। मुझे जो ग्रीन कार्ड मिला वो राम से ज्यादा वनवास था मेरा। राम को 12 साल का था, 14 साल मुझे का था। 14 साल का, मेरे हाँ। 24 साल का है। तो उसके बाद उसके आप, बाद मैं इंडिया गया हूँ। हैं? इतने दिन इंडिया नहीं गए? इतना दिन इंडिया गया ही नहीं था आने के बाद, मतलब 24 साल तक? 24 साल तक इंडिया नहीं गया था। सर बहुत दिन ये है। जो जो बोलते हैं ना कि ये अमेरिका हमारे लिए एक ओपन जेल था, कि यहाँ कहीं पर भी घूमो, लेकिन बाहर गया तो आ नहीं सकते हो। अब हम जो सोच के आए थे कि भाई हमारे बच्चे की फ्यूचर और अपनी लाइफ के फ्यूचर के लिए आए थे, जी जी। उसी लिए हम बैठ के रहे, हम्म। बाकी कुछ नहीं। मतलब 24 साल बाद आप पहली बार निकले। इंडिया गया था। ओ मेरी, मतलब जब तक बहुत तो कुछ बदली हो गया। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ ही बदली था सर, जब हाँ, तो सब कुछ बदली हो गया। एक वो दो साल में हम जाते वो तब भी भी बोलो अलग। तो चलेगा। मैं सडनली अभी घर गया था। हाँ मैं काफी दिन से, मैं भी बाहर हूँ, मतलब 2007-8 से मिडिल ईस्ट में था काफी टाइम, और अभी मैं यहाँ पे हूँ 3-4 साल से। मेरे साथ क्या होता, मैं गया था 2 साल से घर, दो हम्म साल के बाद पहली हम्म बार। हम्म सर मैं टैक्सी में गया, हम्म टैक्सी वाला जब मेरे गांव तक मैं उनको लेके गया, लेकिन गांव में जाने के बाद मैं अपने घर का रास्ता भूल गया, मैं भूल गया। क्योंकि बदली हो गया ना सब सारा कुछ बदली कुछ। हो गया ना। गाड़ी वाला जा रहा है तो वो मुझे लेके आगे निकल गया, और मुझे पूछता है कि यार तुमने बोला था दूसरा गांव आ रहा है। मैंने बोला देखो, मुझे वो, आप 24 साल में गए थे, मुझे वो 2 साल में पूछता है कि भाई कितने दिन में आए, तो मतलब कैसे अपने घर का रास्ता भूल सकता है जहाँ पैदा हुआ था। और बात तुम्हारी सही है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि दिमाग तो नहीं काम कर रहा है। नहीं काम कर रहा, तो आप 24 साल में गए तो वहां सब कुछ चेंज होगा ना। सब कुछ है। मैंने जब छोड़ा था इंडिया से एयरपोर्ट, तो सांता क्रूज एयरपोर्ट था। तो जब मैं पहली बार 24 साल के बाद में गया, तो बॉम्बे उतरा, तो वो बोले कि CST इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया बॉम्बे। मैं बोला भाई तुम हमें कहाँ लेके आई, मुझे तो सांता क्रूज एयरपोर्ट जाना था। तो बोलती है नहीं, दिस इज इंडिया एंड सांता क्रूज नहीं, ये अभी नया एयरपोर्ट बना हुआ है, मतलब उसका पहले जो बॉम्बे एयरपोर्ट था उसका नाम था सांता सांता क्रूज। क्रूज एयरपोर्ट। ओके, जब आप वहां फर्स्ट से टाइम ट्रेवल। लोकल इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट जाती थी। ओके। अब वहाँ खाली लोकल ही फ्लाइट जाती है, जी जी जी। बाकी नहीं जाती है। हम तो आपसे, सारी सारी चीजें जो बताए ना, तो मुझे याद है मैं जब इंडिया छोड़ा तो मेरे पास बोरीवली से चर्च गेट का मंथली पास रहता है ना, जो हाँ हाँ टिकट के हाँ बिना, हाँ हाँ, बिना टिकट के तो पास हाँ होता वो है, हाँ। मतलब वो पास करवाना पड़ता था। टिकट महंगी पड़ती थी क्योंकि हम रोजाना अप डाउन डेली अप करना था, डाउन करते थे, हाँ। तो पास ही निकाल लेते थे, ताकि कहीं पर भी बीच में उतरा, बीच में से चढ़ गया, आगे पीछे कुछ भी हुआ। तो 12.5 रुपया था मंथली मंथली। वो बिना फोटो के पहले था, बाद में फोटो वाला है। पास तो पे। अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। हाँ, जैसे जैसे ये मेरे पास है, देखो हाँ समझ गया। ये यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, मैं जब यहाँ आया था ना, हाँ तो मैंने बनाया नहीं था।
अच्छा ये बस कार्ड है यहाँ का। अच्छा ये जस्ट फ्री में बना था, मतलब कुछ पैसे लगे थे, उसके बाद ये अब इसमें फोटो लगी है, आप इसको पंच करो और यहीं पे भी और चले घूमते जाओ। रहो, यही चल रहा है मतलब। सही है। वही सेम, वो सेम था, मतलब आपके पास पास राइट। होता था, वो दिखाए आप हाँ। निकल गए। तो जब मैं पहली बार उतरा हम्म, तो मैं घर पे जा गया तो टैक्सी में ही गया डेफिनेटली, सामान होने से। और फिर मैं ट्रैवलिंग के लिए मैं ट्रेन में निकला, हम्म, तो मैं बोला भाई सिंगल टिकट टू चर्च गेट। हम्म। तो मुझे बोला कि 15 रुपया। मैंने बोला भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? 24 साल बाद भी बोल रहे हो 15 है? तो जब 12 में महीना करते थे। हाँ, तो मैं बोला भाई हम लोग तो 1.5 रुपये में आते थे। बोलता है कि तुम अलीबाग से आए हो, कि इसको अलीबाग भेज दो। हाँ? ऐसी बात हुई थी। फिर मैंने टिकट लेके मैं बॉम्बे तो गया, हाँ? लेकिन इतना चेंज हो गया था कि रास्ता मुझे तो कोई नहीं सर, समझ में ही नहीं आता था। 1-2 साल में, आजकल ही देखो ना, 1-2 तो साल में ये सब चेंज हो ये जाता जो है, 24 साल बहुत बड़ा टाइम इतना बिल्डिंगें बन गया, इतने पूरे हाई राइज बन गए, लेकिन जो रास्ते का कंडीशन है वो तो वही है, है। देखो वो ट्रैफिक है, और उसमें कुछ हम लोग भी हिंदुस्तान में कोई खाते भी हैं। फर्क नहीं हुआ है। पर अफसोस की बात है कि हमारे लोग जो लाश रिश्वत में जो बने पड़े हैं वो दूसरी मुल्क में नहीं है, इसीलिए हमारे लोग बाहर निकलने के लिए बाहर सोचते निकलने हैं। के सोचते हैं और बाहर चले जाते हैं। लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना, तो फिर उनके पास बेईमानी आ जाती है। भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन दूसरे को देख के उसके पास बेईमानी आ जाती है। जैसे हमारे में कहावत है ना कि जैसा संग हाँ, वैसा रंग। यस। तो वो भी बदमाश बन जाता है, वो पूरे पार्ट सीख लेता है, जी, जी, जी। फिर वही शुरू कर लेता है। फिर लोगों की नज़र में आना तो बहुत इजी है। तो ठीक है, यही लाइफ है अमेरिका की। मतलब अभी भी आपको टोटल कितना साल हो गए? 40 से 55 से ऊपर, 55 से 55 ऊपर साल, हो गए वहां 55 पे। जैसे साल हो गया समझ लो। 55 साल आ गए। 55 साल में खुश हैं आप? कितने खुश भाई हैं? मतलब देखो, खुश खुश मैं आप तो मेरे लाइफ अच्छी है, खुश हूँ। अब बुजुर्ग है, मतलब हमारे लेकिन बड़े हैं, सीनियर हैं। लेकिन एक ही चीज का अफसोस है कि जो हम सोच के आए थे, मतलब जो जो कुछ बनना था वो बन नहीं सका। नहीं, नहीं बने ना, क्या क्या मतलब बने हो ना, लेकिन अभी अच्छे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ नहीं, मतलब अच्छी क्या और पाया, क्या बनने की खोया है? बात अलग है। जैसे हमने सोचा था कि चलो भाई हमने इधर तो आ गए, हम्म, आके हम स्टडी करेंगे, हम्म, कुछ और एजुकेशन लेंगे, हम्म, लेकिन हम नहीं ले पाए। क्यों? फैमिली भी देखना था, अपना भी देखना था, घर संभालना था। इधर कोई रिश्तेदार नहीं था, दोस्त नहीं था, कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था। हम्म, जो हमको फाइटिंग करना था, हम्म, तो वो महाराजा प्रताप की तरह नहीं करना हम्म, कि तलवार लेके निकल गए। हमारे पास लकड़ी की तलवार थी कि भाई आ जा, हाँ, फाइट ही करना है। हाँ, तो हम सके नहीं आगे। हाँ, तो ठीक है, खुश इसीलिए है कि भाई अपना जो बेटी है वो लोग पढ़ सके, वो अपनी हाँ, जगह वो अपनी खुश है। फैमिली, हाँ। लेकिन हमें कुछ पढ़ना था, कुछ बनना था, आगे आना था, लेकिन हम वो मकड़ी के जाले में ऐसे फंस गए थे कि ना इधर जाते थे ना उधर जाते थे। उसी के अंदर ही अंदर घूमते घूमते अपनी लाइफ खत्म हो गई। नहीं नहीं, अभी अभी बहुत सही है, नहीं, और आप मतलब सही देखो नहीं, आप तो वही हुआ ना, देखो कितने 74 के 78 हो गए, 77 खत्म। 77 78, 78 साल में, 77 साल में आप एक टूर कर, आप यही आप इंडिया में होते ना। वो नहीं कर सकता था। मैं वही बोलता हूँ कि आई एम हैप्पी यस, कि मुझे बहुत कुछ मिला है। जी जी, लेकिन बताने की बात क्या है कि जो हम अपनी अभिलाषा से, अपनी कोई उम्मीद से जो आए थे वो नहीं हुआ। सब कुछ तो नहीं हो सकता, सब कुछ नहीं होता है। सब देखो, हाँ, सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। नहीं नहीं, वो तो है ही। हम भी घूम रहे हैं, मैं भी जैसे काम ही कर हाँ रहा हाँ, हूँ ना, हमको सब कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा सब है, कुछ छोड़ के, फैमिली, परिवार, भाई यार सब छोड़ के। नहीं नहीं मिल रहा है, अब ये जो यहाँ होते हैं वही फैमिली होती है, वही होती है है। ना। तो कहीं ना कहीं तो सेटिस्फाई करना ही होगा। करना ही करना है, और पैसा, इनकम की ऐसी है कि आप जितना कमाओगे ना उतना लालच बढ़ेगा, तो बढ़ेगा बढ़ेगा ही, उसको भी कहीं ना कहीं स्टॉप स्टॉप करना ही होगी, है, इसके लिए लिमिटेशंस कर देना है, हाँ, देन यू कैन डू इट। तभी आप थोड़े हैप्पी रह सकते हो और परफेक्ट हो सकते परफेक्ट रह सकते हो। और सबको ये मैं बता रहा हूँ कि इनकी चैनल के साथ में आज जुड़े हैं, तो मेरा नाम ही बता दिया होगा उसने, आनंद। तो आनंद यूएसए करके चैनल बनाया हुआ है, तो मैं भी अभी आगे से और वीडियो डालूंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब मी, जैसे तुम देखोगे तो मेरा चैनल भी देख के थोड़ा सा सब्सक्राइब करना।
मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं इनसे होशियार हूँ, ये मुझसे होशियार है। अब मैं आप मैं कहीं जानता नहीं। आज पहली बार मैं जिंदगी में कुछ नया सीखा हूँ, जो ये चैनल बनाने का ये इन्होंने बनवाई है और आज चैनल बनी है। तो अब से मैं ज्यादा शुरू करूंगा। पहले अभी तक मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला था, दिखाने वाला भी नहीं मिला। अब ये मिला है तो जानकारी मिली है, तो अब मैं ये चीज आगे से करूंगा। और भी जो जो इंफॉर्मेशन है वो डालूंगा। और उसी के अलावा किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज यू कैन कांटेक्ट मी। मेरा फोन नंबर मैं डाल सकता हूँ इसके अंदर, में मिलेगा इनका 4083967484 और आनंद यूएसए का नंबर है। गाइस मेरी बात सुने, ये आनंद जी है, इनको बहुत एक्सपीरियंस है। जब हम पैदा नहीं हुए थे तब से यूएस में 50 से ऊपर है, 55 साल से ये यूएस में रहे। इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे इनको आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इनका लिंक चैनल का, फेसबुक का अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप इनसे सजेशन लीजिए। अगर कोई मूव होना चाहता है यूएस, कहीं पे भी, यूरोप, यूके, क्योंकि ये वर्ल्ड टूर करते हैं अभी, ये रिटायरमेंट है और ये पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। ये 20 साल से बैकपैकिंग कर रहा हूँ। बैकपैकिंग कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं इधर उधर। भाई सब देख रहे हैं, देखो ना। 9 बार तो मैं बर्लिन आ गया हूँ, जर्मनी। 9 बार आपके इसी टूर की वजह से हम लास्ट ईयर आए थे और आप मिले थे। हाँ, वो मैंने आपका नंबर सेव करके रखा था। 9 साल तो 9 बार मैं लंदन आ चुका हूँ, एम्स्टर्डम, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में। मजे की बात यह है कि लास्ट दिसंबर में मैं था -25 में, सांता क्लॉज टाउन के अंदर गया था रात को 12 बजे, जो हमारी हालत हो गई थी ठंड में। और मैं यही टी शर्ट में इंडिया से गया था, तो न मेरे पास कोई कपड़े थे। स्वीडन में जैसा उतरा मेरी हालत खराब हो गई। 10 में, खाली 10 भी नहीं था, माइनस के पास था कुछ। तो मुझे दूसरे दिन जाके स्वेटर, जैकेट सब खरीदना पड़ा। और फिर मैं जब फिनलैंड में गया तो भी ठंड लगती थी उसमें। इनका कहने का मतलब क्या है, जब भी आप टूर के लिए निकलो तो बी प्रिपेयर, सामान पूरा परफेक्ट लेके चलो, नहीं तो खरीदना पड़ेगा इनके। वहां का वेदर देख के निकलो। और जो इंडिया में पहले से रहते हो, ठंड का आदी नहीं हो। हम तो थोड़ा सा ठंड का आदी है तो चल जाता है। हम जो इंडिया में आते हैं ना तो हमें ठंड लगती ही नहीं है। पहली बात तो ये है, ठंडे पानी से ही नहाते हैं। लोग ये बोलते हैं कि अरे ठंडे पानी। और दूसरी चीज ये बोलता हूँ कि भाई हमारे में कहावत है गुजरात में, गुजरात में खाने के शौकीन है, खाओ। मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक चीज बताता हूँ सबको कि एक कहावत है कि 40 मतलब 40 साल की उम्र में 40 पे 40 मतलब चलना नहीं तो कब चलेगा। 40 पे 40 नहीं तो क्यारे 40 कब चलेगा। जो 40 इयर्स वो मेन तुम्हारा है कि इफ यू हैव टू वॉक एवरी डे 2-3 माइल। अभी कभी कभी मेरा तो ट्रैवलिंग में पर डे का एटलीस्ट मिनिमम करो, फालतू गिनो तो 5 माइल, नहीं तो 10 से 15 माइल होता ही है। आप वॉकिंग परफेक्ट हेल्थी हो, मतलब कोई इश्यू नहीं। या पर टोटली वॉकिंग के लिए ये मेन पॉइंट आपका पता है। या एंड लिमिट विद द फूड, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट लाइक टू मच, क्या बोले ये ऑयली स्पाइसी। बीमारी का धंधा है। मैं बाहर का खाता नहीं हूँ, तकलीफ यह है मेरी, इसीलिए मुझे। और मैं भी खाता हूँ घर का ही, दाल चावल रोटी सब्जी वेजिटेरियन में, तो वही रखो। और ट्रैवल करना है तो एक ही बात है। अभी जैसे मैं कुंभ मेले में आया था तो बस, हाँ इंडिया में था, कुंभ देख के आया, कुंभ देख करके। तो करीबन जहां पे बस ने छोड़ा था वहीं से वी हैव टू वॉक लाइक 15 माइल करीबन चले होंगे हम, तभी जाके हम सेंटर में पहुंचे। बहुत भीड़ थी ना, इसलिए। भीड़ तो बहुत थी, पूरा इंडिया, भीड़ तो बहुत थी। इंडिया क्या वर्ल्ड वाइड लोग आए, वर्ल्ड वाइड लोग आए थे। मैं तो 3-4 दिन था उधर। अच्छा लगा सर, अच्छा लग रहा था। लेकिन खाने पीने की कोई, ठीक है, लोग लूटने के लिए बैठे थे तो खाने का अच्छा नहीं था इतना, पर मिल जाता था। नहीं हो सकता ना, हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, लेके चलो ना भाई घर से। आज लेके चल सकते हैं ना लोग, क्या मतलब? कितना लेके जाओगे? फिर भी भाई बहुत होता है आनंद जी। अब मेरे पास एक फैमिली आई थी ना, वो सिर्फ पानी खरीदा था माल्टा में आके। उनके पास ऐसा सिस्टम बना के रखा था उन्होंने खाने का, हाँ, कि हमें किस टाइम क्या खाना है, मतलब हाँ, पानी और फ्रूट
फ्रूट उसके अलावा इनफ था वो उनके पास, तो बराबर। ये कर सकते हैं ना। कर सकता है, लेकिन वो ग्रुप है तो अकेले बैकपैकर का काम नहीं है ये। हाँ ये भी देन यू हैव टू गो विद द लाइट वेट। जी जी जी। कहीं पर चलना हुआ, कहीं पर दौड़ना हुआ, कहीं पर फ्लाइट पकड़ना है, तो लगेज के लिए रुकना पड़ता है, तो टाइम लगता है, निकल जाना है सीधा। आपका अभी प्लान बनता है कि मैं प्लान अभी मैं इंडिया कल जाने का, इंडिया जाने का है इंडिया कि तो अभी जाके हमें नहीं 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 नहीं, मैं बस नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप सोचते हो कि आपको रहना है वापस इंडिया पड़े तो रहना चाहोगे या नहीं यूएस में एडजस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है, एज ए क्योंकि अभी जो जानने वाले थे कई लोग बिना टिकट ऊपर चले गए, वो सब बर्बादी। और जो बचे कुचे हैं हाँ, वो अपनी लाइफ में बिजी है, जो हमें जानते भी नहीं है। जब पैदा हुए थे हम लोग उसके पहले निकले, हाँ, तो उसने हमें देखा भी नहीं, अभी जाके उसके साथ क्या बात करोगे, उनको पता भी नहीं है। जो हम पुराने जमाने के या ख्याल के आदमी है, वो थोड़ा भी रिश्ता नहीं रखते हैं। आप हर उनके जगह पास एडजस्ट कर रहे हो पता है। उनके पास कोई रिश्ता जैसा कोई चीज नहीं है। हाँ, उनको वो वो अपनी मस्ती में ही जीते, वो अलग लाइफस्टाइल हो वो गया अलग उनका। लाइफस्टाइल है इंडिया का। और अभी वहाँ किसी को किसी का परवाह नहीं अपने है, टाइम पे कुछ अलग था, आपके अलग टाइम था। पे और मेरे टाइम पे भी कुछ ठीक कुछ ठीक ही अभी था, आगे भी क्या होगा लेकिन पता नहीं। आगे आगे तो फाइनली चेंज ही नहीं है नहीं सर। नहीं, वो कुछ भी नहीं है। अब वो सो कहते हैं भूल ना, जाओ। अपने हाथ पे यकीन करना होगा, हर हाँ जगह अपने आप पे ट्रस्ट करना हाँ होगा। आप हाँ, ट्रस्ट पे तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अपनी फैमिली अपने परिवार के लिए तो जीना भी चाहिए। जीना भी क्या चाहिए। क्या बोलते हो आप? वो ठीक है, जीना तो चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेकिन बनती है ना इंसान की। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बनती है, लेकिन जो न्यू जनरेशन है वो लोग तो कुछ सोचते नहीं अमेरिका की तरह। ना आजकल माँ और बाप अलग रहते हैं, हमारा भी चेंज हो ही वृद्धाश्रम रहा में है वो मतलब। भेज देते हैं, हाँ फिर बोलते हैं कि हम मिलने के लिए आते हैं, हाँ 4 दिन मिल के चले जाएंगे। हम्म, जो घर में लोग इतना बड़ा बड़ा घर था जिसका, जैसे राजस्थान में हाँ हमारे हमारा उधर गांव में, हमारे उधर वहाँ 3-4 बच्चे थे, उसकी बहू भी आई, उसके बेटे भी हुए, तो घर भरा था। अब जब जब वो बाहर निकलते गए, तो अभी घर में कौन रह गया, बोलते हैं बुढ़े 2 पड़े हैं। हाँ हाँ वो भी इतना बड़ा घर में 2 बूढ़े पड़े हैं, हाँ हाँ वही है सर। कोई बैठने वाला बात करने वाला नहीं है। कहने का मतलब है कि सबसे कनेक्टेड रहना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए, फैमिली लेकिन के साथ। लेकिन सामने वालों को भी सोचना चाहिए ना। सामने वालों को सोचना भी चाहिए, लेकिन हमारे लोग की आदत यह है कि हम इंडियंस बहुत रूड है। रूड यानी कि इनके पास कोई सोफिस्टिकेशन नहीं है। 8 बजे का टाइम है तो 8, 8:30 नहीं, 9 बजे भी आएंगे, वो मिनिस्टर की तरह। हाँ, फिर बोलेंगे हमें बहुत जल्दी है, भले बाथरूम जाना होगा फिर भी बोलेंगे जल्दी है। टोरा था ना इंडियन हाँ है ना हाँ, सर। इंडियन मैनर्स है, ये स्टाइल है सबकी। स्टाइल है। मुझे बहुत गुस्सा आता है इनके ऊपर। इनको फोन करो, मान सकता हूँ सामने वाला बिजी है, हाँ लेकिन तुमने नहीं उठाया मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन जब तुम देखते हो तो उसको कॉल तो रिटर्न करने का सीखो। जी जी तुम्हारे में मैनर ही नहीं है। तकलीफ ये है, इंडियन लोग के पास कोई मैनर नहीं है। जो एक सिर्फ है तो वो मतलब है, बाकी कुछ नहीं है। तुम्हारे साथ बात करके मुझे कुछ मिलेगा तो बात करेंगे, नहीं तो जयराम जी की चलो फिर मिलते हैं। जरूरी वो भी नहीं, सारे भी नहीं होते ना ऐसे हैं ये तो। मेजोरिटी मेजोरिटी इतना वर्ल्ड ट्रैवल किया, सभी के पास वही है। कहीं कौन सा भी कोने में चले जाओ, कितना भी पैसा हो, वो इंडियन अभी भी सुधरे नहीं है, चाहे सिकंदर की तरह उसको खाली हाथ क्यों नहीं जाना पड़े। मैं गया था फ्रांस का लवन म्यूजियम में, तो सिकंदर की जो पहले मैरीटाइम म्यूजियम की क्लॉक्स है, और मतलब जो घड़ियाँ, वो तो आज का ज़माने में भी नहीं मिलेगी, ऐसी घड़ियाँ थी। और बड़े बड़े जो दीवार है उसके ऊपर वो जो ब्लैंकेट लगाए थे वो आदमी का, वॉर का, एक एक रूम छोड़ो तो एक एक चीज को भूल जाओ, ऐसी चीज लगाई है। तो क्या साथ में लेके गया, बाकी के लिए फोटोग्राफी करता हूँ ना मैं, मेरा यही तो शौक है, मतलब फोटोग्राफी। और यूजुअली मैं रूइन आर्किटेक्ट का ज़्यादा करता हूँ, पर हर एक चीज़ का लेता हूँ। जो स्ट्रक्चर उसने बनाया है वो आजकल कोई नहीं बना सकता है, आज बनाया कल टूट जाएगा, वो चीज़ है। इन लोगों के पास इतना साल का है, लेकिन अभी तक खरोच भी नहीं आई है उसके ऊपर। हाँ, हिटलर का लिप में मैं गया था, इंग्लैंड में, नहीं नहीं, जर्मनी के पास कौन सा टाउन है भूल गया, वो जहाँ पैदा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा। एनीवे, जो सोल्जर जी तो फ्रांस में है। ये कौन सा मूवी बना, साउंड ऑफ म्यूजिक,
ऑस्ट्रिया में बना था, राइट। तो मैं वहाँ ऑस्ट्रिया गया था, वियना। क्या खूबसूरत जगह है, कांच जैसा रोड है, लेकिन हिटलर की जो छुपने की जगह वहां थी। तो करीबन 15 आदमी बैठ सके, खड़ा रह सके, उतनी लिफ्ट थी। वो जमाने की लिफ्ट सोचो, हिटलर ने यूज की थी। वो जब मैंने यूज की तो मुझे ऐसा लगा कि ये अभी बनाई हुई है, उसकी कंडीशन देख के ये अभी बनाई हुई है। 100 साल तो हो गए होंगे। वर्ल्ड वॉर सोचो कितना टाइम हो गया। हाँ। उसी के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। उसका जो पूरा माउंटेन के ऊपर घर था, जिसके ऊपर बोलता था कि इज इम्पॉसिबल, कोई ऊपर जा नहीं सकता है, इतना सेफ था वो वहां पर। उसी के ऊपर एक मूवी बना था, वेयर ईगल्स डेयर, देखना कभी। तो वो जगह देखा तो मुझे ऐसा लगा कि क्या चीज है ये, और कैसे आर्किटेक्ट है ये लोग ने, क्या बनाया है। उसके मुकाबले हमारे पास तो मेन पावर इतना है कि हम चाहे तो इससे भी ज्यादा बना सकता है अच्छा, लेकिन एक दूसरे की टांग खींचने में से कोई ऊपर ही नहीं आ रहा है। मैं मानता हूँ आपकी बात। एक बात बताओ मुझे आप, अभी क्या सीन है, मतलब आप पे? मैं अभी जाने वाला हूँ यहाँ से ग्रीस, एथेंस, हाँ। वहां से क्रीट आइलैंड जाऊंगा। वो भी आर्किटेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। आगे मैं गया हूँ ग्रीस, और उस टाइम मैं गया था संटोरिनी, और अब मैं जाने वाला हूँ क्रीट। वहां पर भी और रोमन रूइंस है मेरे ख्याल से, ग्रीक एंड रोमन बोथ। आप ऐसा करना, आप जाओ तो वीडियो बना हाँ, के वीडियो बना के मैं तो मैं भेजूंगा, आपको और बताता इसके हूँ, ऊपर आप भी रखूंगा, ग्रुप पे डालना ताकि हम सो देख सके। सबको देख सके। और आप डेली डालना, आपका काम ये है, हाँ मतलब हाँ, आप घूम रहे हो श्योर ना, तो श्योर। आपको डेली एक नहीं, डालना अभी मैं सीख गया है। कि भाई ये करना है। तो हम देखेंगे। डेफिनेटली आई लर्न समथिंग टुडे थैंक यू सो इनके मच। पास, और इनको मिलने की बहुत इच्छा थी, तो सोचा कि चलो भाई आप एक बार मिल लेता हूँ। जी। कल मुझे जाना भी है, तो मुलाकात हो गई। इनको मैंने नींद में से जगा दिया था। नहीं नहीं, आप वापस जगह तो मैं उठ गया, पता आपको, आपने बोला तभी मैं उठा। तो क्योंकि अभी मुझे जाके प्रिपेयर भी होना है, और बस बाकी तो सबको राम राम, और फिर मिलेंगे। थैंक यू। अपनी चैनल मिलते हैं देखना, अगली बार और वीडियो में। जस्ट गिव मी द ओपिनियन एंड मिस्टेक्स ऑल्सो, जो भी है। जय बाय। श्री राम।